हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण और आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू टेक केयर ऑफ़ योर मोटरसाइकिल। पहली चीज़ आपको क्या करनी है, जैसे कि आपका कोई दोस्त है, आपको पता है ये मोटरसाइकिल गलत तरीके से चलाता है, तो जाहिर सी बात है उसको मोटरसाइकिल आप मत दीजिए। जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि हाँ भाई ये आपकी मोटरसाइकिल को बहुत अच्छे से चलाएगा, आपको मोटरसाइकिल उसी को देनी है। और जितना हो सके आप मोटरसाइकिल अपने हाथ पे ही रखिए, जैसे कि मैं रखता हूँ। दूसरी चीज़, जब भी आप अपनी मोटरसाइकिल सर्विस करवाने जाएं तो भैया वहीं पर ही खड़े रहिए। अब आपके सर्विस सेंटर वाले क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, आपको वहाँ प्रेजेंट रहना है, भले आप दूरी में खड़े हों। जो कस्टमर्स के रूम्स होते हैं उनमें ग्लासेस भी लगे रहते हैं कि आप देख सके कि आपकी मोटरसाइकिल में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अगर आपको वहाँ से क्लियरली नहीं दिख रहा है कि भाई ये कुछ गड़बड़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं दिख रहा है कि कुछ गड़बड़ भी हो सकती है मान लीजिए, तो आपको उस रूम से बाहर निकल के सर्विस बे की तरफ जाना है और कोशिश ये करनी है कि आप डिस्टर्ब ना करें उन्हें। उनको आप दूर से ऑब्जर्व करिए कि यार सर्विस ही अच्छे से कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चीज़ आपको अच्छे से देखनी है। आपको वहाँ से कहीं और नहीं जाना है, जब तक आपकी मोटरसाइकिल सर्विस हो रही है आपको वहीं प्रेजेंट रहना है। भले ही आपको दूर से देखना है बट देखना है कि भैया मेरी मोटरसाइकिल में क्या क्या हो रहा है। इंजन ऑयल प्रॉपरली इसमें चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ब्रेक पैड्स चेंज हो रहे हैं तो ये ब्रेक पैड्स नए डाल रहा है या पुराने डाल रहा है, सब आपको अच्छे से देखना है। तो दूसरी चीज़ तो यही हो गई कि भैया आपको सर्विस सेंटर में अच्छे से अपनी मोटरसाइकिल का ध्यान रखना है। मतलब ओपनली आपको ट्रस्ट नहीं करना है और देखना है भाई कि अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पीठ पीछे कभी कभार कुछ गड़बड़ कर भी देते हैं कुछ मैकेनिक्स। ज़रूरी नहीं कि हर सर्विस सेंटर में ऐसा होता हो, बट कुछ मैकेनिक्स ना थोड़े से गड़बड़ कर देते हैं। तीसरा, देखिए जब आप अपनी मोटरसाइकिल को अपने घर में या कहीं भी खड़ा करते हैं तो मेक श्योर कि भाई वो अच्छे से शेड में खड़ी हो, और अगर वो शेड में नहीं है तो एटलीस्ट आप उसमें कोई कवर रखें, और कवर के ऊपर भी अगर बारिश ज़्यादा पड़ती है तो मेक श्योर कि भैया आप उसमें कोई तिरपाल वगैरह डाल दें, वो वाटर प्रूफ हो, तो वो उस पर आप मोटरसाइकिल को रखिए। क्योंकि भाई जितना मोटरसाइकिल में पानी पड़ेगा उतना चांसेस बढ़ेंगे उसमें रस्टिंग के। इट डजेंट मैटर आपकी मोटरसाइकिल की क्वालिटी कितनी अच्छी है, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, भाई अगर वो ज़्यादा पानी के कांटेक्ट में रहेगी तो उसमें भाई रस्टिंग पकड़ेगी ही पकड़ेगी। लोहा है तो भाई जंग पकड़ेगा ही पकड़ेगा। बहुत यंगस्टर्स क्या गलती करते हैं कि मोटरसाइकिल को कहीं भी पार्क कर देते हैं। भाई मोटरसाइकिल को आपको ऐसी जगह पार्क करना है जो रोड के बहुत ज़्यादा किनारे हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग आपकी मोटरसाइकिल को हिट भी कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि वो रोड में आप मोटरसाइकिल खड़ी ना करें। रोड की जो हमारी सफ़ेद पट्टी होती है उससे आप बहुत ज़्यादा अंदर को खड़ी रखें कि जो पार्किंग हो भाई वो सेफ़ हो। सो सेफ जगह पे ही आप मोटरसाइकिल को पार्क करें। ऐसी अनजान जगह पे मोटरसाइकिल को खड़ी ना करें जहाँ कोई भी ना हो, क्योंकि वहाँ जो खुरापाती लोग होते हैं भाई वो फिर गाड़ियों में कुछ ऊटपटांग हरकतें करते हैं। जैसे कि बहुत बार मैं वीडियोस में देख चुका हूँ कि कभी किसी के टैंक में स्क्रैच मार देना, किसी की सीट कवर फाड़ देना, तो ये बहुत नॉर्मल है जो यहाँ के लोग करते हैं मोटरसाइकिल के साथ। फोर्थ ये है कि भाई आप थोड़ा सा बाइक को मेंटेन करके रखें, जैसे कि चेन ल्यूब हो गई, और मेक श्योर कि आप गाड़ी को ज़्यादा ना धोएं, और जब भी आप राइड करके आएँ तब मोटरसाइकिल को उसके बाद भी एक कपड़ा मार दें। अगर उसमें हल्की हल्की धूल हो रही है तो भैया कवर डालने से पहले उसको साफ़ करके आप रखें, ताकि आप जब भी कभी निकलें तो भाई आपको अपनी मोटरसाइकिल साफ़ ही मिले। टायर प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग अवॉइड करते हैं। ठीक है, टायर प्रेशर हमको जो कंपनी की ओनर्स मैनुअल में दिया हुआ है उस हिसाब से आपको एयर प्रेशर रखना चाहिए अपनी मोटरसाइकिल का। हो सकता है आगे का डिफरेंट हो और पीछे का डिफरेंट हो। सो ज़्यादातर फ्यूल स्टेशंस में जो हवा भरने वाले होते हैं वो एक ही हवा भर देते हैं, भाई आगे भी सेम पीछे भी सेम। ऐसा नहीं होता है, मोटरसाइकिल्स में आगे अलग हवा होती है पीछे अलग होती है। टायर साइज़ डिफरेंट होने के कारण डिफरेंट इसमें एयर प्रेशर भरा जाता है। बाकी एक चीज़ मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ कि भैया मोटरसाइकिल को ज़्यादा पैम्परिंग मत करिए। इंजन को कभी भी ज़्यादा लोअर आरपीएम में अगर आप चलाएंगे तो भाई उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। सो मेक श्योर कि कभी कभार आप मोटरसाइकिल को थोड़ा सा मिड आरपीएम में खींचें ही खींचें। और खासकर अगर आपकी मोटरसाइकिल लोकल में चलती है और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंडीशंस में चलती है जहाँ आपकी मोटरसाइकिल ज़्यादा हायर आरपीएम पे नहीं जा पाती है, तो कभी कभार ओपन स्ट्रेच मिलने में अपनी मोटरसाइकिल को आप थोड़ा हायर आरपीएम में भी खींचा करिए। उससे क्या रहेगा कि आपका मोटरसाइकिल थोड़ा स्मूथ ही बना रहेगा। वरना क्या होता है कि अगर आपकी मोटरसाइकिल ज़्यादा लोकल में चल रही है और ज़्यादा हायर आरपीएम में नहीं चल रही है तो मोटरसाइकिल थोड़ी सी दब दब के चलने लग जाती है। कभी नोटिस करना आप, अगर आप इस कंडीशन में मोटरसाइकिल चलाते हैं कि लोकल में ज़्यादा चला रहे हैं, किसी दिन लॉन्ग रन लेके आइएगा मोटरसाइकिल का, कभी कहीं दूर होके आइएगा मोटरसाइकिल को और थोड़ा सा हायर आरपीएम में चलाइएगा। उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि मोटरसाइकिल जो है वो आपकी स्मूथर चल रही है। सो कभी भी आप ये डरे ना मोटरसाइकिल को हायर आरपीएम में खींचने में। ये नहीं है कि उसको रेड लाइन करना है, नहीं रेड लाइन नहीं करना है, बट एक मिड आरपीएम तक आप खींच सकते हैं मोटरसाइकिल को। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को फॉलो ज़रूर करिएगा। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते हैं सो इसी नाम से मेरी आईडी है ऑटो कपल यूके, सो वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।